स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमा राठौर मैम में। बच्चों, हम क्लास 12th में लाइट स्टडी कर रहे थे, प्रकाश। तो उसी में ही आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। किसी गोलीय दर्पण के लिए जो है फोकस दूरी का फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन क्या होता है, जिसको आप दर्पण सूत्र भी कहते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसका डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही निकल के आता है। तो हम अवतल दर्पण का जो है वो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला राइट करेंगे। तो देखिए, इसमें ये एक हमने अवतल दर्पण लिया हुआ है M1 और M2। ठीक, ये इसकी प्रकाशीय अक्ष है OP, जो इसके मिडिल से जाके पास हो रही है। ये इसका वक्रता केंद्र है C, ये इसकी वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच में फोकस है F। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है, पता ही होगा। यहाँ पर हमने जो है कोई वस्तु ली हुई है O डैश। ठीक, यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, तो इससे होती हुई एक प्रकाश किरण ये जा रही है O डैश A, जो दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात जो है फोकस से होती हुई पास हो जाती है। ठीक है, दर्पण से टकराई और उसके फोकस से होकर निकल गई। और दूसरी जो है इसके वक्रता केंद्र से जाती है, वो जैसी गई वैसी ही वापस लौट आई। ठीक, इस तरह से आई और ऐसे ही लौट गई। दोनों ने कहाँ पे मीट करा? इस पॉइंट पे मीट करा है I डैश पे। तो I डैश पे मीट करा, तो यहाँ I डैश क्या बन गया? O डैश की इमेज बन गई है, प्रतिबिंब बन गया है अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरह से O डैश का प्रतिबिंब जो है I डैश C और F वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन गया है। अब देखिए, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, समरूप त्रिभुज। इसमें देखिए, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये और एक ये, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इसके समरूप है और ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। यहां से A से हमने एक लंब डाल लिया है AN, प्रकाशिक अक्ष पे AN डाल लिया है, जो N P के काफी समीप दिख रहा है। ठीक है, तो ये और ये समरूप त्रिभुज, पहले हम इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे, फिर ये और ये समरूप त्रिभुज, इसके लिए समीकरण बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखने में जरूर लेंथी है, लेकिन बहुत ही इजी है ये। ठीक, बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए, ये और ये समरूप त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज क्यों हुए? ये देखिए, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आपस में ये दोनों, ये 90 ये 90, और ये देखिए ये वाला एंगल ये कैसे है? शीर्ष अभिमुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये दो कोण आपस में, इस दोनों कोणों के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक जो है आपस में बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज। और उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? O डैश OC और CI डैश, समरूप त्रिभुज। ठीक, और उससे पहले देखिए कुछ और एक चीज आप और ध्यान दे लीजिए। ये देखिए, ये है वस्तु, ठीक, और ये है दर्पण। दर्पण का ये प्रकाशिक केंद्र। वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? U कहलाती है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V कहलाती है। फोकस की दर्पण से दूरी, फोकस दूरी F कहलाती है। तो ये वाली दूरियां हम लिख लेते हैं, आगे इनका यूज आएगा। देखिए, वस्तु की दर्पण से दूरी OP, इसका मान क्या होगा? U होगा। लेकिन देखिए, प्रकाश किरण किधर जा रही है? इस तरफ जा रही है दर्पण की ओर, और दूरी हम ले रहे हैं दर्पण से इस तरफ, उल्टी दिशा में। तो ये हम चिन्ह काय का लेंगे? माइनस का। तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या हो गई? -U। OP क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी, ये क्या हो जाएगी? U- की। ठीक, अब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी देखिए।
प्रतिबिंब कहाँ है, आई आई डैश है, तो आई की जो है पी से दूरी कितनी होगी, वी होगी, आई पी बराबर वी, ये भी उल्टी दिशा में ले रहे हैं किरण के चलने की, तो माइनस में होगा माइनस वी। फोकस की दर्पण से दूरी, फोकस की एफ पी, फोकस दूरी क्या होगी एफ, वो भी काय में होगी, अवतल दर्पण माइनस में होती है, ठीक है, माइनस हो गई। और कौन सी दूरी, ये मेन दूरियां है, ठीक है। अब आगे और कोई यूज आएगी उसको भी हम नोट कर लेंगे, ठीक। अब समरूप त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन कौन से हो गए, ओ समरूप त्रिभुज ओ डैश सी, एक समरूप त्रिभुज, ये वाला किसके समरूप है, इसके, ये क्या हो जाएगा सॉरी सी आई आई डैश, ठीक है। दोनों समरूप त्रिभुज में क्या हमने बताया कि इनके कोण बराबर है, समरूप है, तो इनकी जो है भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो इसकी भुजा देखिए ओ डैश, इसकी संगत भुजा कौन सी है आई आई डैश, क्या लिखेंगे ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर, ये वाली भुजा इसकी ओ सी, किसकी संगत है सी आई के, ओ सी का अनुपात सी आई के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। तो एक हमने त्रिभुज ये लिया, एक ये लिया, दोनों में भुजाओं के अनुपात लिख लिए, ये इक्वेशन क्या बन गई 1। ऐसे ही दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा, ये वाला, ठीक, और ये वाला, इसको देखिए, इसमें देखिए ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक, और ये एंगल देखिए ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, दो एंगल बराबर है, तीसरा भी आपस में फिर बराबर होगा, तो ये कैसे हो गए, ये भी समरूप त्रिभुज हो गए। तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समरूप त्रिभुज कौन सा, आई आई डैश एफ, तथा दूसरा कौन सा एफ ए एन में क्या होगा, देखिए आई आई डैश किसकी संगत है ए एन के, यानी हम लिखे ए एन बटे आई आई डैश, पहले इधर की भुजा ले ली, इसकी ए एन किसकी संगत है आई आई डैश के, तो ए एन बटे आई आई डैश बराबर किसके होगा एफ एन बटे एफ आई बटे एफ आई, ठीक है। ये दोनों भुजाएं ले ली और ये दोनों भुजाएं ले ली, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखिए ए एन बटे आई आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई हमने लिख लिया है, क्लियर हो गया। ये ए एन बटे आई आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें देखिए जो ए एन है ये किसके इक्वल है, ओ डैश के इक्वल है, तो हम ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं ओ डैश लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ए एन है इसकी जगह क्या लिख देंगे ओ डैश बटे आई आई डैश, इधर लिख दीजिए, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ओ डैश इज इक्वल टू एफ एन बटे एफ आई, ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई 2। दोनों क्लियर हुई इक्वेशन, है ना। एक ये समरूप त्रिभुज ले लिया, इसमें बन गई इक्वेशन, एक ये और ये समरूप त्रिभुज लिया, उसमें इक्वेशन बन गई। अब इनके देखिए दोनों राइट हैंड साइड देखिए, इसमें भी ओ डैश बटे आई आई डैश है, इसमें भी ओ डैश बटे आई आई डैश है, तो इनकी राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी जो है क्या होगी इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख देंगे हम, ओ सी बटे सी आई इज इक्वल टू एफ एन बटे एफ आई, क्लियर, ठीक। अब देखिए
एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इसमें दिख रहा है एन और पी के बीच में डिस्टेंस, ये जो इसका द्वारक दिख रहा है ये बहुत ही अपतल दर्पण का द्वारक छोटा होता है, और ये एन जो है बिल्कुल पी के नजदीक होता है, बिल्कुल बीच में डिस्टेंस ना के बराबर होती है। एन और पी को हम क्या है एक ही पॉइंट ले सकते हैं अगर इसका द्वारक छोटा है। जो ये बोर्ड में आपको दिख रहा है इतनी डिस्टेंस है या नहीं होती है, बिल्कुल एन बिल्कुल पी के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं एफ एन को एफ पी के इक्वल, है ना, जहां जहां पे एन लिखा है पी लिख सकते हैं, एन और पी सेम। तो हम क्या लिख देंगे इसको ओ सी बटे सी आई बराबर एफ एन की जगह हम क्या लिख देंगे एफ पी बटे एफ आई। यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः एफ एन इज इक्वल टू होगा एफ पी के हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये इक्वेशन यहां तक क्लियर हुई। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, फिर हम बस इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे और हमें आंसर मतलब डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। अभी देखिए इसको इरेज कर दे। देखिए बच्चों ओसी, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ओसी बटे सी आई बराबर एफ पी बटे एफ आई, इसको हमने इधर लिख लिया है। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे ओ सी। अब इसको चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ओ सी यह है पॉइंट ओ सी, इसको हम क्या लिख देंगे ओपी माइनस सीपी लिख देंगे, है ना। ये है आपका ओ सी और ये है पी, तो ओ सी को हम क्या लिख देंगे ओपी माइनस सीपी लिख देंगे, ओ पी माइनस सीपी। ठीक, ऐसे बटे सी आई क्या है ये है, और ये इसको हम क्या लिखेंगे सीपी माइनस आईपी, है ना, सीपी और यहाँ पे क्या है आई है ना, सी आई को हम क्या लिखेंगे सीपी माइनस आईपी। ठीक, सीपी माइनस आईपी। ठीक, पूरे में से जो है इतना हटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू एफ पी तो क्या है फोकस दूरी है, फोकस की दर्पण से दूरी एफ पी फोकस दूरी है, इसको ऐसे ही रहने दो, बटे एफ आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम आई पी माइनस एफ पी लिख दें। क्या लिख दें आई पी माइनस एफ पी, आई पी माइनस एफ पी, है ना, ये एफ है ना, तो एफ आई ये है ना एफ आई, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पूरे में से इतनी की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इसको हमने लिख दिया एफ पी माइनस पी एफ पी, है ना। अब वैल्यू लगाइए। देखिए बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक आपका ये। अब देखिए सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। ये जो वैल्यूज हमने लिखी हुई है ये सारी वैल्यूज उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ओपी की जगह क्या रखेंगे माइनस का यू, सीपी की जगह क्या रखेंगे माइनस का आर, यहाँ फिर सीपी आ गया, सीपी की जगह माइनस आर, माइनस आईपी की जगह माइनस का वी, एफपी की जगह माइनस का एफ, आईपी की जगह माइनस का वी, एफपी की जगह माइनस का एफ। ठीक, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुटअप कर दी है। अब देखिए जहां जहां आर लिखा है, आर बराबर क्या होता है 2f, फोकस दूरी का दूना वक्रता त्रिज्या होती है, तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे 2f माइनस यू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आर की जगह 2f बटे माइनस का आर की जगह 2f, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस, ये माइनस का f माइनस का v और माइनस माइनस ये प्लस का f। अब इनकी आपस में तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी इस ब्रैकेट से और इसकी इस ब्रैकेट से, ये हो जाएगा क्या माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट, दूसरा माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ
और ये ब्रैकेट कितना हुआ -2f प्लस v। ठीक है, गुणा करिए जल्दी से, फटाफट बता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस ब्रैकेट की इससे गुणा कर दीजिए, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। क्या u माइनस यू की माइनस v से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का uv, माइनस u की f से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का fu, 2f की माइनस v से करेंगे तो क्या आएगा 2fv, 2f की f से करेंगे तो क्या आएगा 2f स्क्वायर बराबर माइनस f की 2f से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2f स्क्वायर, माइनस f की v से करेंगे तो माइनस का fv। अब देखिए बराबर के इधर भी 2f स्क्वायर है, इधर भी है, तो ये आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, uv माइनस fu माइनस 2fv, और ये fv इधर आ जाएगा प्लस का fv बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया uv माइनस fu। अब इसमें से इसे घटाओगे तो क्या मिलेगा माइनस का fv, ये तो fv तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस का fv बराबर 0। ठीक, इसको हम इधर लिख लेते हैं uv। अब ये देखिए ये भी माइनस का है बराबर के इधर, ये भी माइनस का, दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस के uf प्लस fv है, fu प्लस fv कुछ भी लिख दिए, fu प्लस fb। अब uv f से भाग लगा दे, से दोनों तरफ क्या कर दे भाग लगा दे, भाग करने पर क्या मिलेगा uv बटे uvf बराबर fu बटे uvf प्लस fb बटे uvf। ठीक है, भाग लगाएंगे, देखिए uv से uv कट गया, यहाँ पे fu से fu कट गया, fb से fb कट गया। अब क्या रह गया, यहाँ से 1/f, यहाँ से 1/v, यहाँ से 1/u। आ गया ना फॉर्मूला आपका, ड्राइव हो गया। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/u प्लस 1/v, कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो ये दर्पण का फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। ठीक, तो इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों समरूप त्रिभुजों को लेना है, उनकी भुजाओं के अनुपात जो है उसको से इक्वेशन 2 बनानी है और उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सिंपल है इन डेरिवेशन, और जो है आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।